हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा हय्या अला सलाती हय्या अला सला, अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रज़ा का जाम पिलाया हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। पूरा मजमा जरा बुलंद आवाज से पढ़े, हय्या। तो फजर की नमाज पढ़ के जाओगे? अरे अब तो बैठ जाओ, रुक गई बारिश। बैठ जाओ भाई, सारे लोग बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, जो खड़े हैं वो भी बैठ जाएं, बैठो। अरे नहीं, तू भी बैठ जा यार, तू क्यों, चल तू खड़ा रह, तू खड़ा है। अजूबा है ये, हाँ, मगर इसका ध्यान रखियो थोड़ा। बैठ जा, चल बैठ जा, नहीं बैठ जा भैया, चलो बेचारा यार जैसा भी है तो अपने चलो मैं आप भी ओढ़े। अरे ये बारिश इम्तिहान लेने आई थी, हैं? भले आदमी, तुम तो किसान लोग हो, खेतों पे नहीं डरते तो यहाँ जलसे में क्यों डर रहे हो? आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ इधर जो खड़े हैं। हाँ आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ, इधर को आके बैठ जाओ। आप लोग भी बैठ जाओ, कुर्सियां भीग गई हैं। चलो अपनी अपनी जगह, चलो कलमा शरीफ पढ़ो जोर से जरा, ला इलाहा, जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत मौलाना सैयद अफरोज़ मियाँ साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। देखिए आखिरी खतीब भी तशरीफ़ ले आए बर वक्त, इनके बाद इंशाअल्लाह डायरेक्ट सैयद साहब क़िबला की तकरीर होगी। मौका महल सब देखते हैं, हम स्टेज वाले भी देखते हैं। सही बात है। अब चूंकि वक्त तेज़ी से बढ़ भी रहा है और उधर आसमान से पानी बरस भी रहा है, लिहाजा हाँ पूरा वक्त तो अब हम भी नहीं लेंगे और हजरत सैयद साहब भी नहीं लेंगे पूरा वक्त। ये समझ लो कि तकरीर जो है आधी आधी हो गई, ठीक है नहीं, ताकि आपको परेशानी ना हो। चूँकि बारिश रुक गई है, मगर हालात ये है कि बारिश पड़ेगी अभी और बरसने दो, बारिश को भी बरसने दो और हम और आप भी बरसते हैं, ठीक है कि नहीं? जरा मचल के बोलो, हाथ उठा के सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हक वाले वो होते हैं जो हर हाल में हक पे कायम रहते हैं। एक हदीस सुना दूं मैं यार, ये लाइट नहीं चली जाए। अरे भाई तुम क्यों लड़ रहे हो दोनों? अरे यार काम तो करें, मगर बिल्कुल सामने ही लड़ रहे हैं ना, थोड़ा दाएं बाएं होते चलो नजर भी नहीं आते। पार्टियों का अलायंस हो ये समझ में आता है, समझौता हो, मगर बच्चों का नहीं होना चाहिए। ये थोड़े अलग अलग बैठने। अरे नहीं, साथ लेकर आया था क्या ये? हाँ हाँ चलो चलो चलो, हजरत बैठो, सही साहब को बैठा। भाइयों बस ये बात, फिर मैं तकरीर ख़त्म करता हूँ, चूँकि बहरहाल मौसम सबके सामने रहना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि हमारे हज़रत सैयद अफरोज़ मियाँ साहब क़िबला का भी मुख्तसर ही सही मगर ख़िताब हो जाए। वो तशरीफ़ लाए हों तो उनका भी ख़िताब हो जाना चाहिए। थोड़ी सी बात और सुन लो, फिर मैं ख़त्म करता हूँ। एक सहाबी रसूल है, उनका नाम है खुबैब। क्या नाम है भाइयों? सारे लोग बोलो क्या नाम है? खुबैब। उनको धोखे से मक्का के लोग अपने साथ ले आए और बहरहाल फिर वो नतीजा ये निकला, फाइनली आखिर में ये हुआ कि हम खुबैब को मक्का ले आए मदीना शरीफ से। मक्का के एक चौराहे पर उन्हें फांसी देंगे। क्या देंगे बोलो? फांसी का मतलब मौत, फांसी का मतलब सुबह को फांसी होना है। रात में जब खुबैब को देखा गया, जिसके घर पे उन्हें रखा गया था, वहां घर वालों ने देखा तो खुबैब के चेहरे पे न कोई गम है, न किसी तरह की कोई फिक्र है। वो जैसे फांसी का ऐलान होने से पहले मुतमईन थे, मुस्कुरा रहे थे, वैसे ही फांसी का ऐलान होने के बाद भी मुस्कुरा रहे थे।
चेहरे पर किसी तरह की न कोई शिकन, न कोई डर, न कोई खौफ। दिन निकला, उनको उसी तरफ ले जाने लगे जहां पे उन्हें फांसी दी जानी थी। जब वहां पर पहुंच गए तो कुछ मक्का के लोगों ने उनसे कहा, खुबैब तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, बड़े खूबरू हो, बड़े सेहतमंद हो, मुस्तफ़ा का दामन छोड़ दो, यहीं तुम्हें मकान भी मिलेगा, अच्छे परिवार से रिश्ता भी मिलेगा, यहीं पे रहना आराम से, जो चाहोगे वो मिलेगा। हज़रत खुबैब ने जो जवाब दिया था वो किताबों के अंदर आब-ए-ज़र से लिखा हुआ है। मेरे साथियों, रूह ताज़ा हो जाती है। ईमान वाले वो होते हैं, सब कुछ दे सकते हैं मगर ईमान की दौलत नहीं दे सकते। आपने फरमाया था, अता करदा खुदा का रुतबे ज़ीशान मत लेना, हमारी जान ले लेना मगर ईमान मत लेना। हज़रत खुबैब ने बड़े प्यारे अंदाज में उस वक़्त कहा था, ज़ालिमों मैं तो बाज़ारे मुस्तफ़ा में बिक चुका हूँ, मुझे क्या ख़रीद सकते हो, कायनात के ख़जाने मेरे कदमों में डाल दो, तब भी मैं अपने प्यारे नबी का दामन नहीं छोड़ूंगा। तुम ये समझते हो कि फांसी के डर से खुबैब अपना ईमान दे देगा? तुम ये समझते हो कि फांसी के डर से खुबैब अपना ईमान दे देगा और मुस्तफ़ा का दामन छोड़ देगा? तो कान के पर्दे खोल करके सुनो, हजरत खुबैब जवाब देते हैं, ताअल्लाह ये शेवा ही नहीं हम बावफाओं कहा, पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माओ कहा, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत खुबैब को लालच दिया गया मगर आपने अपने ईमान का सौदा न किया। आखिर में ये तय पाया कि जब इन्हें फांसी देना ही है तो फिर अपने वक्त पे फांसी दो, जो वक्त रखा गया है। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब के ये प्यारे साहबी नाम खुबैब, इनसे आखिर में पूछा गया, अब तुम्हें फांसी देने की तैयारी है, फांसी का फंदा भी तैयार है, जगह भी तैयार है, आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। मगर चूंकि उसूल रहा है कि मरने से पहले मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, लिहाजा हम भी आपसे पूछते हैं, बताओ तुम्हारी कोई आखिरी तमन्ना हो, आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ, उसको पूरा किया जाएगा। अल्लाह के प्यारे महबूब के प्यारे सहाबी हजरत खुबैब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, आए लोगों, ये ईमान का तकाजा होता है, ये ईमान वालों की शान होती है। दुनिया में कितने लोगों को फांसी दी गई, आज भी माहौल है, अगरचे कम दी जाती है मगर बहरहाल दी जाती है, आइंदा भी ये निज़ाम रहेगा। मगर देखो हक वालों की शान क्या होती है, मरने से पहले कोई खाने की चीज़ मांगता है, कोई पहनने की चीज़ मांगता है, कोई आल औलाद का जिक्र करता है, कोई घर वालों का जिक्र करता है। मगर सहाबी की शान देखो, उनसे पूछा गया कि मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने कहा, मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ। क्या पढ़ना चाहता हूँ? मरने से पहले भी अगर ख्याल आया तो नबी की आंखों की ठंडक नमाज का ख्याल आया। और हमारे जवान ये तो अगर ऐसा, पहली बात तो ऐसा, ये क्या करेंगे ऐसा, अगर इनके साथ कभी ऐसा हो भी मिसाल के तौर पे, तो कहेंगे 2 मिनट फेसबुक चलाना चाहता हूँ। क्यों भाई हजरत सैयद साहब, इंस्टाग्राम पे देख लूं कुछ फॉलोवर बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए, यानी उधर मौत तैयार है और इसे इंस्टाग्राम की पड़ी हुई है। और मैं आपको सच्ची बात बता दूं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं उन्हें तो मैं करूंगा सलाम, बहुत अच्छी बात है, वरना आजकल हमारे नौजवान दूसरे ही काम कर रहे हैं। यहां से हम जाएंगे ना अभी वापस, मुसलमानों के जितने भी गांव पड़ेंगे, बारिश पड़ रही है, बारिश में भी 3 बजे भी, 4 बजे भी, 2 बजे भी, 5 बजे भी, मुसलमानों के गांव के बाहर कब्रिस्तान की बाउंड्री है तो कब्रिस्तान की बाउंड्री पर स्कूल की बाउंड्री है तो स्कूल की बाउंड्री पर, समझ रहे हैं? अभी मैंने समझाया नहीं, समझ कैसे गए यार आप? जहाँ मतलब जहां भी बैठने की जगह है, दिन में लोग बैठते होंगे, रात में किसी भी वक्त जाइए, 2-4 मजनू आपको जरूर मिलेंगे वहां पर, बारिश में भी मिल जाएंगे। और क्या कर रहे होंगे?
कान पे मोबाइल लगा हुआ होगा और ऐसे स्टाइल में बात कर रहे होंगे जैसे अनिल अंबानी ने पावर प्लांट लगाने का ठेका महोदय को दे रखा है। किसी भी वक्त जाइए मुसलमानों की सूरत हाल, मामला क्या है। तो हमें तो एक बड़े बजला संज किस्म के आदमी थे, उन्होंने बताया हजरत ये जो जानते हो ये नौजवानों के जो हालात हैं, मोबाइल के जो ये देख रहे हैं आप, दिल दादा हो गए इस कदर ही लिमिट से ज्यादा। कहने लगे जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं। जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके हैं सैकड़ों तैयार बैठे हैं। सच्ची बात है कि नहीं बोलो। वहां फांसी का फंदा सामने है, मगर हजरत खुबैब ने क्या कहा, बोलो जोर से, 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। बोलो सुभान अल्लाह बोलो। यानी दयारे गैर है, अपना कोई नहीं वहां पर, अपने तो मदीने में हैं। अभी हुजूर मदीने शरीफ में ही थे ना, उसी वक्त की बात है। यहाँ कौन है अपना। लेकिन देखिए मेरा रब फरमाता है, मेरे बंदो तुम कहीं पर भी रहो मैं तुम्हारे साथ हूं। वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, कहीं पर भी रहो खुदा तुम्हारे साथ है। कभी कभी तुम भी ऐसी सिचुएशन में आ जाते होगे, ऐसे हालात में, यार दिल टूट गया भाई दुनिया से, सब ने ही साथ छोड़ दिया। मिसाल के तौर पे बेगुनाह जेल में डाल दिए गए, कोई नहीं है काली कोठरी में तुम्हारे साथ। जहां पर कोई नहीं है ना, वहां पर भी तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है। वो तो माँ के पेट में भी तुम्हारे साथ था, जब तुम 3 अंधेरों में थे तब भी तुम्हारे साथ था। और अहले ईमान में तुम्हें बताऊं, कभी फिक्रमंद मत हुआ करो, मायूस मत हुआ करो। टेंशन आती है आके चली जाती है, और कोई भी जुल्म हमेशा नहीं रहता है। जुल्म बेशक बढ़ जाता है, मगर एक दिन वो आता है कि वो जुल्म खत्म भी हो जाता है। अल्लाह तुम्हारे हमेशा साथ, अल्लाह ताला की कुदरत तुम्हारे साथ है। जब तक तुम रहोगे तब तक साथ है, और तुम तो रहोगे, यहां से जाने के बाद कब्र में रहोगे, वहां भी साथ है। मैदाने महशर में पहुंचोगे, वहां भी साथ है। जन्नत में जाओगे रब के करम से इंशाअल्लाह, वहां भी वो तुम्हारे साथ है। फांसी का फंदा निगाहों के सामने है। खुबैब कहते हैं 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता हूँ। ए पायती कलां और आसपास से आए हुए मेरे दीनी भाइयों, जरा कलेजे पे हाथ रख के बताओ, जिस नमाज के बारे में नमाजी जानता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, उस नमाज को पढ़ने में नमाजी की कैफियत क्या हो गई होगी, उसकी हालत क्या हो गई होगी, उसकी रिक्कत और सोजो गुदास का आलम क्या होगा। आंखों से गोहर टपक रहे हैं, दिल के पैमाने हैं जो आंखों से छलक रहे हैं। सजदे में गए, आंसुओं से रीश मुबारक तर हो गई। जहाँ पे सजदा किया उस जगह पे भी आंसुओं के असरात हो गए। सजदा किया, दूसरा सजदा किया, 1 रकत मुकम्मल हुई, दूसरी रकत की, उसके बाद फिर सजदा। आप कायदे में बैठे हैं, पीछे चेमगोइयाँ होने लगी। लगता है खुबैब मौत के डर से खौफजदा हो गया। लगता है इतनी लंबी नमाज कर दी खुबैब ने। उन जालिमों को क्या पता था वो मौत की डर से नमाज को लंबा नहीं कर रहा है। खुदा की मोहब्बत ऐसी है कि नमाज पढ़ने में लुत्फ बहुत आ रहा है, नमाज पढ़ने में सुकून बहुत मिल रहा है। यहाँ तक कि जब उन्होंने नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, तो कुछ लोगों ने कहा खुबैब अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, फांसी के फंदे पर लटकाए नहीं गए हो। ये बुखारी शरीफ की मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ। अभी भी चाहो तो पलट के आ जाओ, जो चाहोगे दिया जाएगा। हज़रत खुबैब ने कहा था वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। हज़रत खुबैब ने कहा बेवकूफ़ो, मेरे आँखों के आंसुओं को डर की अलामत समझ रहे हो, मेरे आँखों के आंसुओं को खौफ की अलामत समझ रहे हो। ये आंसू दर हकीकत इस बात की अलामत है कि मालिक तेरा निज़ाम है कि तू एक ही ज़िंदगी देता है। ज़िंदगियाँ अगर बार बार दी जाती खुबैब को, हर ज़िंदगी तेरे नाम पे कुर्बान कर देता है। रो इसलिए रहा हूँ कि मदीने से दूर हूँ, मुझे अपने महबूब की याद आ रही है, दयारे मुस्तफ़ा की याद आ रही है। और आपने वहाँ जहाँ पे फांसी दी गई वहाँ खड़े होकर के हवा से मुखातब होकर कहा था, ए हवा
तू मेरा सलाम मदीने वाले को पहुंचा देना। वाह वाह। मेरा ये सोदो गुदाज, मेरा दर्द, मेरी कैफियत आमिना के लाल की बारगाह में पेश कर देना। मुस्कुराते हुए खुबैब ने फांसी का फंदा चूम लिया। अरे इन्हीं कुर्बानियों की बुनियाद पर तो हक वाले आज भी हमारे दिलों में अपनी हुकूमत का परचम लहराए हुए हैं कि नहीं? जोर से बोलो जरा। गरीब नवाज को 812 साल हो गए, ये 813वां उर्स होगा। अब जो उर्स होगा रजब शरीफ में, कितना जमाना गुजर गया? बोलो नहीं गुजर गया? ऊंचा बोलो, गुजर गया कि नहीं? गुजर गया। 812 साल कितने शासक आए, कहाँ कहाँ से आए, आके चले गए, नाम भी पता नहीं होगा। बल्कि मैं तो कहूँगा 77 साल हमारे भारत की आज़ादी को हो गए, इनमें कितने प्रेसिडेंट आए, राष्ट्रपति आए। कुछ के नाम जो हिस्टोरियन हैं, जो बच्चे स्कूल में हिस्ट्री पढ़ते हैं, उनको चलो होगा, लेकिन आम तो उनको भी सबके नाम याद नहीं होंगे। अगर अपने राज्य के CM और मतलब दिल्ली के PM और राष्ट्रपति सबके नाम पूछे जाएं तो बता नहीं पाएंगे सबके नाम। कुछ के नाम याद रहेंगे, कुछ के नाम याद नहीं होंगे। और मैं बात कर रहा हूं उससे पहले की भी। अंग्रेजों के बारे में ये तो पता भी कई सौ साल उन्होंने हुकूमत की, मगर एक का नाम भी शायद याद निकल आए। और अगर मुगलों की बात आ जाए तो औरंगजेब का, हुमायूं का, अकबर का, जहांगीर का, 2-4 और बहादुर शाह जफर का, ये नाम हैं। लेकिन सिर्फ यही थोड़ी हैं, और भी थे, किसी का नाम याद नहीं है। थोड़ा पीछे और चलोगे खिलजियों के दौर में तो उनमें भी कुछ लोगों के नाम याद होंगे। गुलामा के दौर में उनमें से कुछ नाम याद होंगे, सबके नाम याद नहीं होंगे। मगर गरीब नवाज का आलम यह है कि यहाँ सबसे कम उम्र के, अगर मैं इस बच्चे को भी खड़ा कर दूं ना, देखो ये जो पैकिंग के साथ आया पूरे साजो सामान को लेकर के, इस बच्चे से अगर मैं पूछ लूं, ए बेटा तू गरीब नवाज को जानता है, तो मुस्कुरा करके सिर्फ गरीब नवाज को नहीं बताएगा, ये भी बताएगा मजार कहाँ है। और जब मजार का पता बताएगा ना, तो सिर्फ अजमेर नहीं कहेगा, अजमेर शरीफ कहेगा। 812 साल हो गए, मगर गरीब नवाज का जिक्र पाइती कला में, मुरादाबाद में, रामपुर में, पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में है। वजह यह है, कारी यूसुफ साहब ने गरजते हुए कहा, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना। बाबा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, पाती कला का सुन्नी मुसलमान, हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा मिसवाई, नारे तकबीर। और हक वालों का आजमाइश के साथ तो चोली दामन का साथ। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी शरही शरीफ में मज़ार है। कौन कौन जानता, जरा मुझे पता भी तो चले। जानते हो आप? माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा, आप लोग नहीं जानते हो मुजद्दिद अल-फसानी को? माशाल्लाह जानते हो ना। अरे हाथ नहीं निकालना चाह रहे ठंड की वजह, चलो रखे रहो अपने हाथ, कहीं कुछ चुरा के न ले जाए कोई, अपनी अपनी जगह पे रखे रहो, मगर अपनी जेब में रखना। पड़ोसी की जेब में नहीं है? हाँ, कभी मुतशावा लग जाए। उनको अकबर बादशाह ने ग्वालियर के किले में कैद करा दिया। बड़े बड़े जो क्रिमिनल होते थे, जैसे तिहाड़ जेल है आजकल, उसी टाइप का था वो मामला, वहां पर बंद करा दिया। वो तो खैर मर गया जहांगीर उसके बाद। मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, हक वालों को जो कामयाबी की जमानत मिलती है ना, कोई दुनियादार नहीं देता है, परवरदिगार देता है। रिहा करना पड़ा, और रिहाई का जब परवाना गया तो आपने फरमाया, मैं तन्हा रिहा नहीं होऊंगा, मेरी रिहाई चाहते हो तो मेरी शर्तें भी मानो। रिहा करने वाला अपनी शर्तें रखता है, मगर यहां मामला अलग है, यहां रिहा होने वाला शर्तें रख रहा है। क्या बात है। आपने ये तो सुना होगा कि भाई इतने कैदी तुम्हारे रिहा करेंगे, आप बदले में कहोगे भाई रिहा कर दो, जो चाहो मांग लो, जो चाहे शर्त रख दो। रिहा करने वाला शर्तें रखता है, मगर खुदा के वली हजरत मुजद्दिद अल-फसानी फारूक अहमद सरहंदी, आपने कहा हमारी शर्तें मानी जाएंगी। मानी गई। कहा हजरत क्या चाहते हैं? कहा हम ये चाहते हैं जितने भी कैदी हैं जेल में उन्हें भी रिहा करो। कहा उन्हें कैसे रिहा कर दे, वो तो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, चोर हैं, और साहब मतलब दुनिया भर की बातें उनके अंदर हैं, कैसे रिहा कर दें? आपने फरमाया
वो जहांगीर और जहांगीर के अब्बा की जेल थी जिसमें बड़े बड़े क्रिमिनल थे। अब ये फारूक अहमद सरहंदी की जेल है, यहाँ सब सच्चे दिल से तौबा करके सही माना में कामिल मुसलमान बन चुके हैं, तहज्जुद गुजार बन चुके हैं। जो चोर थे वो मुस्तफ़ा की मोहब्बत के असीर बन चुके हैं। जो पहले डकैती डालते थे, जो बुरे लोग थे, वो सच्चे दिल से तौबा करके तहज्जुद गुजार बन चुके हैं, पंज वक्ता नमाजी बन चुके हैं। और ऐसा ही हुआ, रिहाई हुई, बातें माननी पड़ी, हक वालों की जीत होती है मेरे भाइयों। वक्त तो बदलता है ना यार, अगरचे वक्त बदलने में वक्त लगता है जी जी, मगर वक्त, आवाज आए, वक्त बदलता है। और जो आपने देखा होगा देहातों में भी होता है, शहरों में भी, यानी नीचे स्तर से ऊपर तक ये चीजें होती हैं। जैसे बाज लोगों के अंदर दौलत का घमंड आ गया, इल्म का आ गया, शोहरत का आ गया, इक़्तिदार या मनसब का आ गया, तो वो दिन भी आता है कि जब उसे उसके मनसब से हटा दिया जाता है। वो दिन भी आता है कि जब उसकी शोहरत खत्म हो जाती है। वो दिन भी आता है कि जब उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। जमाने में हजारों हजार मिसालें हैं। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके ख़त्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। यही देख लो, कल परसों से चल रहा मीडिया में, आपने देख लिया होगा। शाम का देखा कि नहीं, मुल्क के शाम का। मैं ये नहीं कहता इसके नताइज क्या होंगे, किस अंदाज में होंगे, उस बात से कता नज़र मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन वो आएगा कि मुझे अपना मुल्क छोड़ना पड़ेगा। और मुल्क ही नहीं, खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि मुल्क ही नहीं छोड़ा, वल्लाह आलम सच क्या है, लेकिन बता रहे हैं कि दुनिया छोड़ दी। यानी जो कुर्सी पे बैठ के लोगों का खून पी रहा था, आवाज उठाने वालों की आवाज दबा रहा था, मुतालबात करने वालों का कत्ले आम कर रहा था, उन्हें मिटा रहा था, वक्त ने कैसा इबरत का निशान बना दिया है। मैं ये नहीं कहता कि अब इसके नताइज क्या होंगे पस मंजर पे, उस बहस से कता नजर। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती है। वक्त बहुत बड़ा बलवान है और सबका मालिक अगर कोई है तो वही है जिसने इस संसार को पैदा किया है। बेशक, क्या बात है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने ही भाइयों के जरिए से बाप से जुदा किए गए। उन्हें जो है जंगल में ले जाया गया, जी जी, कुएं में डाला गया, बोलो जी जी, यहां तक के मिस्र के बाजार में बेचे गए, इल्जाम भी लगा, जेल में रहे। सुनो जरा, कहां रहे? जेल में रहे। कौन सी परेशानी थी जो ना उठाई उन्होंने, मगर फिर इनाम क्या मिला? मिस्र के बादशाह बनाए गए। जरा मुस्कुरा के बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिन भाइयों ने धोखा दिया वो भाई भी आपके कदमों में आके झुके, आपने माफ किया। वालिदे माजिद से भी अल्लाह ताला ने मिला दिया। इस सब से ये सीख मिलती है कि ईमान वालों, कभी परेशानियां आ जाएं तो हक का रास्ता ना छोड़ो, सोच लो कुदरत तुम्हें आजमा रही है, तुम्हारा इम्तिहान हो रहा है। ईमान पर मजबूती के साथ कायम रहो, हक पर कायम रहो। अगर जीत होगी तो सच्चाई की और इंसाफ की जीत होगी भाई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। करबला के मैदान को ही देख लो आप, जिनकी हुकूमत थी बोलो, थी हुकूमत, अरे जोर से बोलो, थी। आज तुम्हें उनकी एक कब्र करबला के मैदान में नहीं मिलेगी, उनके नाम का एक झंडा तुम्हें करबला के मैदान में नहीं। अरे यार, ये तो मैंने ज्यादा आगे बढ़ा के कह दिया। मैं ये कहता हूं उनका नाम रखने को कोई तैयार नहीं है। पूरे पाइती कला में, मुरादाबाद में वोटर लिस्ट निकाल लो वोटरों की, कोई नाम अगर मिल जाए तुम्हें यजीद इब्ने ज़ियाद शमीर जिलजौशन, नाम नहीं मिलेगा तुम्हें कोई भी। और फिर तुम वोटर लिस्ट में हसन और हुसैन देख लो, तो मेरा ख्याल ये है कि पाइती कला में पता ये चलेगा कि 50% नाम ऐसे हैं जिनका सरनेम या ओरिजिनल नेम अगर कुछ है तो वो हसन है या हुसैन है। वाह वाह वाह। तो किसी के वक्ती तौर पर शहीद हो जाने से, जाने चली जाने से हार नहीं होती है। हार तब होती है जब नजरिया खत्म हो जाए
और जीत तब होती है जब नजरिया जिंदा रहे। यजीद का नजरिया खत्म हो गया, हुसैन का नजरिया आज भी जिंदा है, हुसैन का नाम आज भी जिंदा है। इससे पता क्या चला, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। तो आज के जो भी हालात हैं उसको देखकर कभी अपने ईमान के हवाले से पिलपिला नहीं बनना चाहिए। जैसे बैठकों पे क्या जिक्र होता है, मौलाना लोग भी भैया मस्जिदों में तकरीरें ही कर रहे हैं और जलसों में आकर के बता दिया ऐसा होगा वैसा होगा, हम तो ये देख रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा ये बताओ, कुछ हो नहीं रहा है तो उसके जिम्मेदार हमारे और आपके अमाल नहीं है? हम और आप क्या कर रहे हैं सिवाय चाय पीने के, चुस्कियां लगाने के, खाना खाने के? हमारा हाल तो ये है कि बाज गांव में सिर्फ एक ही हाफिज कुरान है, इस गांव में एक ही। और दूसरी बात, बैठकों पर, और ये गांव बहुत अच्छा गांव है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उन बच्चों की मदद करो, उन बच्चों की उंगली थामो। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो उन बच्चों से कहो बेटा जितना पढ़ना चाहते हो, दिमाग तुम्हारा काम करेगा और माल हमारा काम करेगा, हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। लोग झगड़ों के लिए चंदा करते हैं, हम तालीम के लिए चंदा करते हैं। मगर बनाओ आलिम। अपने गांव में भी एक से एक बेहतरीन, करीब के गांव में माशाल्लाह कई मिसबाही उलमा हो गए, तो इस गांव में भी कोशिश करो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो दिन आएगा जब पाइती कला में भी कोई बेहतरीन आलिम होगा। बोलो जरा जोर से तो बोलो यार सुभान अल्लाह। पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे बच्चों को, बोलो जरा। हाँ पाइती खुर्द तो कला खुर्द बात तो एक ही है ना, तो बात वही माना वही है। अब खुर्द कह लो या कला कह लो, है ना। हाँ तवज्जो है, नींद तो नहीं आ रही है आपको? मुस्कुरा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो एक ही बात है, बराबर में बॉर्डर है उसका। पाइती कला वो है और पाइती खुर्द ये है, दोनों ही पाइती हैं। अच्छा तुम्हारे गांव से अगर उस गांव को बारात जाती होगी तो बड़ा मुतशाबा लगता होगा भाई, हैं? नया आदमी तो हैरत में पड़ जाता होगा। खैर कोई बात नहीं है, चाय भी पीते रहो भैया, चाय पिलाने वालों शोर मचाओ, चाय भाई समझ गए? अरे बड़े समझदार लोग हैं। चलो पी लो चाय, शोर मत मचाओ, आराम से पियो, शोर मत मचाओ, आराम से सुनो। चलिए कलमा शरीफ पढ़िए एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपसे ये कह रहा था कि अपना पैसा खर्च करो तो तालीम पर खर्च करो। ये कहने का हक हमें तभी हासिल होगा जब हम खुद कुछ करेंगे। हम खुद कुछ कहाँ कर रहे हैं? खाना पीना, सोना, जागना और बैठकों पे गीबत करना। अभी हमारे बिरादर मोहतरम कारी यूसुफ रजा साहब से बात हुई। अच्छा हम लोग भी एक विलेज के रहने, ये भी एक विलेज के रहने वाले हैं, यहाँ जितने बैठे हैं हम सारे विलेज मतलब गांव यार, गांव के रहने वाले हैं। हजरत हमारे तशरीफ़ लाए रामपुर से, इनके वहाँ पर भी हम खाना खा के आएंगे, बिरयानी माशाल्लाह। ये भी एक गांव के रहने वाले हैं। और आप किसी शहर के रहने वाले हैं क्या? गांव के ही हैं, हम सब गांव के हैं। चलो शहर हो या गांव, मैं दूसरी बात कह रहा था, गांव की जिंदगी बहुत अच्छी होती है, दो बातें ना हो तो। कितनी बातें ना हो तो? एक तो पार्टी बंदी ना हो। चलो पार्टी बंदी तो रहेगी मुझे पता है, चूंकि इलेक्शन रहेगा, डेमोक्रेसी अपने इंडिया में, मगर पार्टी बंदी इतनी ना हो कि दूसरी पार्टी वालों के वहां अगर मीलाद का प्रोग्राम है तो घर पे ही सुन लेंगे भाई। अब घर पे भी नहीं सुनेंगे। फातिहा हो तब भी नहीं जाएंगे, यहां तक के बेचारा वो बीमार हो के मर जाए तब भी। चलो मिट्टी में चल रहे हैं तो मिट्टी में भी क्यों जा रहे हो साहब? इतनी पार्टी बंदी ना हो, ये कहना चाह रहा हूं मैं। यानी एक दूसरे की जान के, इज्जत के, माल के दुश्मन न बनो। अपना अपना लक्षण है, ठीक है करो, लेकिन जान के दुश्मन न बनो, एक दूसरे के माल के दुश्मन न बनो।
दूसरी बात क्या परेशानी की है, ये बैठकों वाला जो गांवों में निज़ाम है ना, बैठकों वाला, उन पर सिवाय गीबत के भैया कुछ और होता हो तो, जहां अच्छा सिस्टम है या बैठक पे काम की बातें होती हैं वो तो है अच्छी बात, मगर कुछ लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ इधर की उधर करना, उधर की इधर करना और गीबत करना। कोई अच्छे कपड़े पहन के चला गया तो उस पर तबसरा, कोई अच्छा मकान बना ले, अब वो गांव में बैठक पे बैठने नहीं गया, अब वो बेचारा अपने कमाई में लग रहा है, दिल्ली में उसके लड़के कमा रहे हैं, अहमदाबाद में कमा रहे हैं, कहीं पर भी कमा रहे हैं, वो बैठक पे बैठने नहीं जाता, अपने काम में लगा रहता। 8-10 दिन वो बैठक पे नहीं गया और उसने मकान बना लिया अच्छा, तो बैठक पे जिक्र उसका भी होगा तो अच्छे लफ्जों में नहीं होगा, बल्कि ये कहेंगे भैया पता नहीं कहां से इनका मामला चल रहा है। अबे ना चुपोगे रे, कहां से, सही कह रहा हूं ना, बताओ भाई, बात सही है नहीं? अब वो खाली बैठे बैठे, अबे खाली बैठे बैठे तो भले आदमी रोटी भी मुंह में नहीं आएगी, उसे भी पहले बनाना पड़ता है। बैठा बैठा बात सही है इनकी, दिल दुखा हुआ है हमारे ताया का, बड़े अब्बा का दिल दुखा हुआ है, और ये अपनी वजह से नहीं, तुम्हारे खाली बैठने की वजह से। मुंह में चावल जभी तो आते हैं जब आदमी फ्री होता है। क्या बात। अरे कोई अगर इमाम भी बेचारा अच्छे कपड़े पहन के, मिसाल के तौर पे लिमिट से ज्यादा अच्छे पहन लिए, पहले वो सादे कपड़े पहनता था, अब ससुराल में शादी वादी आई तो बेचारे ने पहन लिए बढ़िया कपड़े, रेड चिप के जूते पहन लिए, उसने बढ़िया कपड़े पहन लिए, वो बैठक से निकल गया और 1-2 मुखालिफ उसका बैठा था तो सबको अपना हिमायती बना के छोड़ेगा। मैं कह रहा था ना अपने मौलाना साहब का दिमाग ज्यादा खराब हो रहा, अब कपड़े बनाने में दिमाग कहां से खराब हो गया भाई? अरे पता नहीं कहां से मौका मार दिया इमाम साहब ने, ये तो देखो। ओ मेरे भाइयों, बैठकों पे खाली मत बैठो, तुम पढ़ाई करो पहली बात तो, और अगर पढ़ाई नहीं भी कर रहे हो तो बिजनेस करो, मगर बैठक पे खाली हाथ मत बैठो। अरे 2 पैसे कमाओ यार, मगर कमाओ। गलत तो नहीं कह रहा हूं, बोलो। आखिर में जाते जाते बस तकरीर खत्म करूं, चूंकि वक्त भी काफी तेज से बढ़ रहा और मौसम तो थोड़ा सा, मगर आपने भी साथ नहीं छोड़ा भाई, आपने तो छोड़ा ही नहीं, मगर जलसे की कमान जिसके हाथ में है ना, हजरत कारी यूसुफ रजा साहब, ये इतने माहिर हैं जलसे के। जब बारिश तेज हुई तो मुझे भी नजले का ख्याल आया, मैंने कहा यार शुरू मौसम में नजला हो गया तो मैं तो लेके रहूंगा। मैंने इशारा भी दिया, हल्का सा दिया, मन की बारिश होने, कहने लगे हजरत, और देखो माशाल्लाह बारिश रुक भी गई और जलसा चल भी गया और हमारे खुसूसी मेहमान की तशरीफ आवरी हो भी गई और इंशाल्लाह उनका भी खिताब हो जाएगा और आपकी चाय भी चल गई माशाल्लाह। अब तो मुस्कुरा के जरा बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद मिसरे सुना दो फिर तकरीर खत्म कर दूंगा, और चाय जरा स्टेज वालों को भी पिला दियो, भले आदमी हो तुम तो, चलो देख लेना अपने हिसाब से, जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तर्क दुनिया ज़बां पे हो हमदो सना, फिर इबादत का कैसा मज़ा आएगा। तर्क दुनिया ज़बां पे हो हमदो सना, फिर इबादत का कैसा मज़ा आएगा। लब पे यादे इलाही की हो जोस्तजो, फिर तिलावत का कैसा मजा आएगा। और ये शेर देखिए, दिल में सिद्दीक, आँखों में हजरत उमर, लब पे उस्मान हो, धड़कनों में अली, हम सफ़र हम नवा हो अगर ये सभी, फिर तो खिदमत का कैसा मजा आएगा। सरब सजदा गए रूह निकल जाए तो, यानी सजदे की हालत में अगर रूह निकल जाए, सजदे की हालत में, अल्लाह करे हम और आप सजदे में हो तब रूह निकले, आमीन तो बोलो जरा जोर से। सरब सजदा गए रूह निकल जाए तो, खुश नसीब
बीबी पे नाज़ा रहूंगा सदा, लोग मुझको उठाए मैं उठ ना सकूं, लोग मुझको उठाए मैं उठ ना सकूं, फिर इबादत का कैसा मजा आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इस्लाम माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे कम लगा भाई, नहीं नारे कम लगा, ऐसे बैठे रहे आराम से सुकून के साथ। और ये शेर देखो जरा, आखिर में पढ़ रहा हूँ, बस 2 शेर और हैं, और बल्कि दुआ है हमारे आपके सबके लिए। रोज़ा-ए मुस्तफ़ा देख आए सभी, बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो। रोज़ा-ए मुस्तफ़ा देख आए सभी, आरज़ू जुस्तजू हर घड़ी है यही, लब पे नहाते नबी गुनगुनाते रहे, फिर जियारत का कैसा मजा आएगा। भाइयों जाएंगे नहीं, अब तक साथ दिया है, बस 30 मिनट और दे दो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। अरे ये कहाँ फंस गया।